हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज निकिता सिंह और स्वागत है इसी के साथ आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीयूईटी हिंदी मीडियम। आज के सेशन के अंदर मैं बात करने वाली हूँ जनरल टेस्ट के बारे में, कैसे हम जनरल टेस्ट में 250 में से 250, 250 में से 250 नंबर स्कोर कर सकते हैं। कैसे होगा ये पॉसिबल इतने कम समय में रहते हुए। जीटी का पेपर देना और उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के आना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई देखिए सभी लोग जो हैं आपके कॉलेज एडमिशन्स में जीटी एक ऐसा आपका कह सकते हो सेगमेंट है जो कि सभी ने आप लोगों को रिकमेंड किया होगा कि इसको तो ज़रूर अटेम्प्ट करें ही करें, जीटी का पेपर तो ज़रूर दे करके आए ही आए। और मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं है ना लैंग्वेज जीटी पर ही ज़्यादातर फोकस कर भी रहे हैं। अगर आप लोग बीएचयू को टारगेट करके चल रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि भैया वहाँ पर एक लैंग्वेज और जीटी का तो पेपर देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ एनटीए ने खुद भी आप लोगों को बोला है कि भाई देखो जीटी का पेपर दे करके चलना वो काफ़ी सेफ साइड है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो अब इसी की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए आई होप एंड आई नो कि आप सभी ने जीटी को तो ऑलरेडी चूज कर ही लिया होगा। आप लोगों ने इसका पेपर तो जरूर उसमें भर ही दिया होगा अपने फॉर्म में कि आप जीटी भी देने वाले हैं। अब कैसे इतने कम समय में रहते हुए हम लोग जनरल टेस्ट की तैयारी करें, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है और कैसे हम ये परफेक्ट स्कोर ले पाएंगे, परफेक्ट स्कोर पा पाएंगे, अटेन कर पाएंगे, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जीटी में होता क्या है, आप लोगों को ये क्यूए यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ता है जिसमें वो ब्लड रिलेशन वगैरह सब कुछ आ जाता है। करंट अफेयर्स की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ती है और जनरल नॉलेज की आपको तैयारी करनी पड़ती है। 4 चीजें होती हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें कवर करनी होती है। जीटी के अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। बहुत सारे बच्चे तो कहीं ना कहीं इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि जीटी में आता क्या है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपके करंट अफेयर्स से होंगे, जनरल नॉलेज से होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम तो आर्ट्स वाले हैं, हमने तो मैथ्स पढ़ नहीं रखा है तो हम तो इतना कर नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, सफर बहुत आसान रहेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको परसेंटेज चैप्टर, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब आप लोगों को पढ़ना होता है। तो ये आपका सिलेबस में रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये न्यूमेरिकल, ये सब ऑर्डर में और साथ ही साथ ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी रहती हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, ये सब आपको कवर करना होता है। उसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 6 महीने के उठा करके जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं उसके तैयारी कर लीजिए, यानी कि 2023 के नवंबर से आप शुरू कर दीजिए। वहां से लेकर के अब ये जो 6 महीने आपके रहने वाले हैं, है ना, लगभग मई तक का, जब तक आपका एग्जाम है उसके आप जो है वहां तक के आप पूरे करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। वो एक बहुत अच्छी अप्रोच रहेगी। और जनरल नॉलेज में आप लोगों को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के टर्म, स्टैटिक जीके, ये सब पे आपको ध्यान देना रहता है। अब ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। जीटी का पेपर क्लियर करने के लिए आपको करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ये सब हम मैनेज कैसे करें? तो देखो जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो अब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, चंद ही आप लगा करके चलिए। हमारे पास जो बचे हैं, हमारे पास 20 डेज बचे हैं। अब इन 20 डेज के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इन 20 दिनों में हम अपने, है ना, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, केवल जीटी ही नहीं बल्कि मैं कह रही हूँ बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम एक परफेक्ट स्कोर अटेन कर पाएं, इस तरीके का बैलेंस क्रिएट कर पाएं कि हम जीटी पे जितना टाइम देना चाहिए वो टाइम भी दे सके और इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि जीटी पे ध्यान देने के चक्कर में बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे डूब रहे हैं या उनकी तैयारी कमजोर पड़ती जा रही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर देखिए आप लोगों को ना एक प्रॉपर इसमें क्या चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए और स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। भैया बिना स्ट्रैटेजी के आप सोचो कि उठा करके अभी ये पढ़ ले रहा हूँ फिर ये पढ़ ले रहा हूँ, कुछ 1 घंटा मैंने जीके को दे दिया है फिर उसके बाद मैं आधा घंटा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा ताकि आप जीटी में भी हर एक पोर्शन को, हर एक पार्ट को सही टाइम दे सको, जितना टाइम उसमें को चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो चीजें पढ़ना, वहां से पढ़ना। देखो जीके के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। क्या पढ़ना रहेगा, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी आप लोग करंट अफेयर्स में कौन से 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही पता चलेगा। प्रॉपर गाइडेंस में रहते हुए ही आपको कोई ढंग से बता पाएगा कि क्या तैयारी करनी है कम टाइम में, किस तरीके से तैयारी करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है। तो जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी हमारा स्कोर बूस्टर बैच लेकर के आ चुके हैं अंडर 24/7 पर, खास तौर पर हमारी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, जो कि 15 दिन में उस बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छे से, अपने स्कोर्स को और बूस्ट कर सकते हैं। जहां अभी आप लग रहा है आपको कि तैयारी आपकी 20-25% हुई है ना, 50% तैयार है, 50% तैयार नहीं है, उस 50% को आप 100% पे लेकर के जा सकते हो पीआरए की मदद से। अब ये पीआरए क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पीआरए है पी से आर एंड ए। अब ये पीआरए है क्या? पी है प्रैक्टिस,
ऑब्वियस सी बात है, अब टाइम नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का, प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आर स्टैंड्स फॉर रिविजन, रिविजन हमें अब करना शुरू कर देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी तैयारी कितनी हुई है। सो पी से प्रैक्टिस, आर से रिविजन एंड एनालाइज करना। जितना आपने प्रैक्टिस किया है, जो आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को एनालाइज करना कि भाई मेरे से कितने सवाल लगे, किन सवालों में मैं अटक रहा हूं, और साथ ही साथ जिन सवालों में मैं अटक रहा हूं वो कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक्ड हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, और ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए, अपने स्कोर को एनालाइज करते हुए, कितने मेरे अभी मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहा है और स्कोर को मैं कैसे बूस्ट कर सकता हूं, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने सभी सब्जेक्ट्स में ये अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो इसी के लिए हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए हमारा क्या कहते हैं, स्कोर बूस्टर बैच, जो कि आपको बहुत मदद करेगा। और आप लोग अपने तुरंत अपने जो स्कोर है ना, जो कि आपको लग रहा है कि 250 में से अगर मेरे 100 ही आप कह सकते हो 100 का ही मेरा स्कोर बैठ रहा है, मैं सिर्फ 100 ही स्कोर कर पा रहा हूं, तो उस 100 से आप 250 तक कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाकर के केवल अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में सीयूईटी हिंदी मीडियम पे चले जाना है। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लैंग्वेज और जीटी को ही चुना होगा अपने सीयूईटी के फॉर्म में, है ना, उसी का पेपर दे रहे हैं। तो आप लोगों को सीयूईटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पर जाना है। और ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हमारा आरपीए का कोर्स नजर आ रहा होगा जीटी और लैंग्वेज के लिए। आपको ये कोर्स केवल अगर हम यहाँ पर देखें, जो कोर्स है इसका एक्चुअल प्राइस जो है, इसका एक्चुअल प्राइस है 1200 रुपये। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर ये कोड अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है, जो कि है हमारा कोड Y830, तो ये आपका जो पूरा प्राइस है वो घट करके हो जाएगा कितना, ये घट करके प्राइस जो है Y830, ये घट करके प्राइस हो जाएगा आपका केवल, अगर हम यहाँ पर देखें तो 999 रुपए। आपको पूरा का पूरा हमारा स्कोर बूस्टर बैच, जो आपको 15 से 20 दिनों के अंदर आपका जो स्कोर है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा है ना लो है, तो आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा एनहांस करने में मदद करेगा। 999 में ये आपको पूरा बैच मिल जाएगा, हमारा आरपीए रिविजन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस का बैच। और ये जो है, ये बैच के लिए आपको कोड कौन सा यूज़ करना है मैं दोबारा बता दे रही हूँ। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है Y830, एंड इससे आप अपनी जीटी की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, लैंग्वेज की, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज की क्लासेस आपको मिलेंगी। आप उन क्लासेस को यूट्यूब से भी ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं टीचर्स किस तरीके से तैयारी करवा रही हैं, ताकि आपका इस बार सीयूईटी 2024 का एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो, और केवल क्रैक ही नहीं, बहुत अच्छे से 100% आप लेकर के आ सकें। सो इसके लिए देरी ना करें, अभी जुड़े हमारे बैच में, हमारी यूट्यूब पे लाइव क्लासेस में। आई विल सी यू इन द क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।